क्या अफगानिस्तान से अमेरिका हटा तो तालिबान को फायदा? क्या अफगानिस्तान में होगी तालिबान की वापसी? अमेरिकी मीडिया के मुताबिक अमेरिकी प्रशासन अफगानिस्तान से अपने हजारों सैनिकों को हटाने की योजना बना रहा है। अफगानिस्तान में मौजूद करीब 7,000 सैनिक अगले कुछ महीनों में अपने घर वापस अमेरिका लौट सकते हैं। ये खबर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सीरिया से सैनिकों को हटाने की घोषणा के एक दिन बाद आई है। इससे पहले ट्रंप के रक्षा मंत्री जिम मैटिस ने अपने पद से इस्तीफा देने की घोषणा की। अपने इस्तीफे में जनरल मैटिस ने बेहद दृढ़ता से राष्ट्रपति ट्रंप के साथ नीतिगत मतभेदों का संकेत दिया, लेकिन सैनिकों की वापसी के विषय पर कुछ नहीं कहा। चुनाव से पहले ट्रंप ने बार बार अफगानिस्तान छोड़ने की बात की थी, लेकिन पिछले साल उन्होंने संकेत दिया कि अफगानिस्तान में तालिबान के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए अमेरिका अपने सैनिकों को वहां अनिश्चित समय तक बरकरार रखेगा। बड़ी संख्या में अफगानिस्तान से सैनिकों की वापसी की रिपोर्ट गुरुवार को आई, लेकिन अमेरिकी रक्षा अधिकारियों ने इसकी पुष्टि नहीं की। अफगान अधिकारियों ने जोर देकर कहा कि वो अमेरिकी सैनिकों की वापसी को लेकर चिंतित नहीं है। हालांकि अमेरिकी सैन्य रिपोर्ट से पता चलता है कि अफगानिस्तान के एक बड़े भाग पर तालिबान का नियंत्रण है, जबकि एक स्टडी में पाया गया कि तालिबान देश के 70% इलाकों में सक्रिय था। अमेरिका 2001 से अफगानिस्तान में मौजूद है। 11 सितंबर के हमले के बाद से अमेरिकी इतिहास में यह सबसे लंबा युद्ध, जब अफगानिस्तान पर नियंत्रण रखने वाले तालिबान ने इस हमले की जिम्मेदारी लेने वाले अल कायदा के नेता ओसामा बिन लादेन को सौंपने से इनकार कर दिया, तब अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने वहां एक सैन्य अभियान छेड़ा ताकि बिन लादेन का पता लगाया जा सके। इस हमले में तालिबान ने अफगानिस्तान की सत्ता गंवा दी। करीब 10 वर्षों के इंतजार के बाद ओसामा बिन लादेन पाकिस्तान में मिला और 2 मई 2011 को जलालाबाद के एबटाबाद में लादेन को अमेरिकी नेवी सील कमांडो ने मार दिया। आधिकारिक तौर पर अफगानिस्तान में अमेरिकी नेतृत्व वाले युद्ध अभियान 2014 में समाप्त हो गए थे, लेकिन इसके बाद से तालिबान की ताकत में काफी इजाफा हुआ और उनकी पहुंच भी काफी बढ़ गई। लिहाजा अमेरिका ने अफगानिस्तान में स्थिरता कायम करने के प्रयास के मद्देनजर अपने सैनिकों को वहां रोके रखा। सितंबर 2017 में डोनाल्ड ट्रंप ने यह घोषणा की कि अमेरिका वहां 3,000 अतिरिक्त सैनिक भेजेगा, जो उनके पहले दिए गए बयानों से उलट था। वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट में बताया गया कि ट्रंप ने यह फैसला कुछ वरिष्ठ कैबिनेट अधिकारियों के विरोध के बावजूद लिया। इनमें अमेरिकी चीफ ऑफ स्टाफ जॉन केली और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जॉन बोल्टन भी शामिल थे। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।